कैसे हो दोस्तों? अचीव टारगेट के शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में अभी कुछ मांगे आ रही थी कि सर मॉडर्न इंडिया के लेक्चरों के साथ में अन्य सब्जेक्ट के भी लेक्चरों को पैरेलल चलाया जाए, ताकि लगातार इस लॉकडाउन के समय में हम अन्य सब्जेक्टों की भी तैयारी कर सकें। तो मेरे हिसाब से अन्य सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट बैठता है, जिसे हम शुरू कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले, क्योंकि ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसे शुरू करने से पहले मेरी इच्छा थी कि सभी लोग उस सब्जेक्ट के मैपिंग पैटर्न को थोड़ा सा समझ लें। तो हम पहले की कुछ ज्योग्राफी शुरू करने से पहले हम कुछ मैपिंग की क्लासेस को हम लेंगे। उस मैपिंग के माध्यम से हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वस्तु अवस्थित है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब ये बातें हमारे जहन में आ जाएंगी कि ये वस्तु यहाँ यहाँ पर है, ये शहर यहाँ यहाँ पर है, तो उसके बाद में कभी भी मेरे द्वारा लिए गए नामों को आप कभी भी टेंशन भरी निगाह से, आतंकित होकर नहीं देखूंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इस लेक्चर के माध्यम से हम आगे मैपिंग को शुरू करेंगे। हम मैप में अगर देखते हैं तो मैप दो प्रकार के होते हैं। एक पॉलिटिकल मैप रहता है, और पॉलिटिकल मैप के साथ में दूसरा मैप रहता है फिजिकल मैप, भौगोलिक मैप। हम दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे विश्व इतिहास, विश्व भू के मैप से, और फिर एमपी के मैप में, सॉरी भारत के मैप में आएंगे। भारत के मैप के बाद एमपी का मैप पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएचडी देने वाले और मैपिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करें। जब इन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ पॉइंट है, वो पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसको लेक्चर सुनने के बाद में आप उसको हमेशा अपने मैप में ढूंढने की कोशिश करेगा, उन्हीं सीक्वेंस के साथ में जिस सीक्वेंस में मेरे द्वारा बोला गया। तो आप उस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ताकि आपकी क्लास के नोट्स भी बनते रहे लगातार, और आपके दिमाग में बातें भी आते रहे। तो हम कोशिश करेंगे मैप को पढ़ने। तो हम सबसे पहले विश्व मैप पढ़ेंगे, और विश्व मैप में हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका को जब हम पढ़ेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे हम आउटर क्षेत्र को पढ़ते चलेंगे, और उसके बाद में अमेरिका के अंदर हम घुसेंगे। तो सबसे पहले आप नाम लिखिएगा एक एक करके, धीरे से आप लिखिए। सबसे पहले ओफोर्ड सागर, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, बैफिन की द्वीप, बैफिन खाड़ी, बैफिन खाड़ी के बाद में ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर के बाद हडसन की खाड़ी, जेम्स खाड़ी, हडसन जल संधि, उगावा प्रायद्वीप, उगावा की खाड़ी, उगावा की खाड़ी के बाद न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड के बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बाद फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी के बाद चेचस्पी वे, चेचस्पी वे के बाद में कैप हैटर्स, कैप हैटर्स के बाद में बहामास, बहामास के बाद में फ्लोरिडा जल संधि, उसके बाद फ्लोरिडा प्रायद्वीप, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, न्यू ऑरलियंस बंदरगाह के बाद आप लिखेंगे मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बाद आप लिखेंगे युकाटान प्रायद्वीप, युकाटान के बाद में क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिकन, और उसके बाद में आप लिखेंगे मोना पैसेज और विंडवर्ड पैसेज। इसके बाद में आप लिखेंगे जमैका, जमैका के बाद जमैका चैनल, जमैका चैनल के बाद में कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर के बाद डेरिन की खाड़ी, डेरिन की खाड़ी के बाद आप लिखिएगा कोलोन शहर, कोलोन शहर के बाद लिखिए पनामा सिटी, और पनामा सिटी के बाद लिखिए गुटुन झील, गुटुन झील के बाद लिखिएगा आप पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी के बाद आप लिखिएगा आप कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी के बाद लिखिएगा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बाद आप लिखिएगा आगे लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस के बाद में आप लिखिएगा आगे लॉस वेगस, और लॉस वेगस के बाद में आप लिखिएगा आगे जुआन डे फ्रंट स्ट्रेट, उसके बाद लिखिएगा वैंकूवर प्रायद्वीप, वैंकूवर प्रायद्वीप के बाद में आप लिखिएगा अलेक्जेंडर प्रायद्वीप, उसके बाद में आप लिखिएगा आगे अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी के बाद लिखिएगा आप बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि तक के आप नोट करके रखिएगा। कल के लेक्चर में हम इसी के आगे की बातों को हम कवर करते चलेंगे इसके साथ में, ताकि आपके वर्ल्ड मैप की भी तैयारी लगातार होते रहे, ताकि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को शुरू करने में कभी भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद। यदि आपको चैनल में दी गई बातें
वीडियो में दी गई बातें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो की सूचना लगातार मिलते रहे। साथ में कमेंट भी करिएगा, ताकि आपके वैल्यूएबल सजेशंस को मैं ध्यान में रखकर आगे के वीडियो को मॉडिफाई कर सकूं। थैंक यू।